करते। पॉइंट है 15th पॉइंट चल रहे ना। ओके, सत्य तो यह है कि मम्मा ने ब्रह्मा बाबा के तन में अवतरित परमात्मा शिव के अति गुह्य व गोपनीय राज को अत्यंत गहराई से परख कर शीघ्र ही अपनी कुशाग्र एवं पवित्र बुद्धि का परिचय दे दिया। देखो, मम्मा ना पूरा बाबा को पहचानती थी, कितना गुह्य और गोपनीय जो भी राज था ना उनके अंदर बाबा का, जो भी देखो मुरली में जो भी वाक्य आते हैं उसका बाबा का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो बाबा का पॉइंट ऑफ व्यू मम्मा पकड़ती थी। ये देखो, ये स्पेशलिटी है मम्मा का। यज्ञ के इतिहास से यह स्पष्ट है कि बाप दादा की प्रेरणाओं व अवज्ञाओं को यथार्थ रीति समझकर उन्हें यज्ञ में कार्यान्वित कराने का उत्तरदायित्व उन्होंने पूर्ण कुशलता से, यानी जो भी बाबा का कहना है, बाबा का थिंकिंग है, वो बराबर पकड़ती थी मम्मा। तो हम मनन चिंतन क्यों कर रहे, क्योंकि बाबा का पॉइंट ऑफ व्यू हमें समझ में नहीं आता ना, मनन चिंतन से आता है। तो वो सब बाबा का निभाया। वह अन्य यज्ञवत्सों को बार बार समझाती थी कि यह आज्ञा किसकी है ना। मुरली में आता है ना बहुत बार, सामने कौन बैठा है, कौन बात कर रहा है। स्वयं जानी जाननहार, ऑलमाइटी अथॉरिटी, किसकी है आज्ञा? स्वयं जानी जाननहार ऑलमाइटी अथॉरिटी की है। अतः ड्रामा में यह कार्य पहले से ही पूरा हुआ पड़ा है, हम केवल निमित्त होकर हाथ पैर चलाने हैं। तो 16 पॉइंट भी लेते हैं। मातेश्वरी जी के हर एक को कहती थी कि किसी को मम्मा से किसी बात पर व्यक्तिगत रूप से मिलना हो तो किसी भी समय बिना पूछे आ सकते, किसी भी तरह की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार माँ अपना सारा समय बच्चों को उन्नति और सेवा के लिए दिया करती थी। वे जितनी बड़ी अथॉरिटी थी उतनी ही निमित्त भी। भले ये पॉइंट हो गया है, रिपीट भी हो गया है, तो मन में ये ना लाए कि आज पीछे क्यों आए, है ना। बाबा का ड्रामा है ना ये पॉइंट्स भी हो चुके हैं, फिर भी हम ये क्यों ले रहे, क्योंकि ये गुण हमने धारण नहीं किया ना। ओके, तो मम्मा देखो कितनी व्यस्त थी, फिर भी व्यक्तिगत रूप से सबसे मिलना चाहती थी, क्योंकि वो क्या बोलती थी, सभी मेरे बच्चे कभी भी आए, किसी भी समय में आए। तो ऐसे थी मम्मा। अच्छा, 4 मिनट इसका मनन चिंतन करते, इसी पर बोलेंगे, अलग नहीं बोलेंगे। ओके, सभी शेयर करेंगे। फिर 10 मिनट योग अभ्यास। जी बोलिए जयंत भाई जी। ओम शांति। माता अपने बच्चों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, बच्चों को माता और माता को बच्चे बिल्कुल अलग नहीं समझते। बच्चे कभी भी माता के पास आते जाते हैं। उसी तरह माता जी ने बच्चों को कहा कि आप कभी भी किसी भी समय हमें मिल सकते हैं, कितनी भी बिजी रहे तो भी हमें मिल सकते हैं, क्योंकि वो बच्चों को मिलने से कभी इनकार नहीं करती थी। ओम शांति। ओके, तो ऐसे हमको भी, भले हमने फीमेल या मेल कॉस्ट्यूम लिया है, तो भी ये गुण हर एक में है ना। ये नहीं सोचना है कि ये सिर्फ फीमेल आत्माएं या माता जी धारण करे। हमें कभी मेल का कॉस्ट्यूम मिलता है, कभी फीमेल का, तो ये सब हमारे अंदर मर्ज्ड है। ओके, संगीता जी बोलिए।
मम्मा ने शिव बाबा को बरोबर परख लिया था कि वो ब्रह्मा बाबा के तन में आए थे और बहुत ही सीरियसली उनके महावाक्यों को फॉलो करते थे। ओम शांति। ये सब में समझ नहीं होती है, इसीलिए बाबा को रोज हमें इतना समझाना पड़ रहा है। इसीलिए वो मम्मा है नंबर 1। ओम शांति। जी, वो परख शक्ति किससे आती है? दीदी जैसे यस्टरडे मुरली में पूरी निश्चय बुद्धि पढ़ी ना अंतर्मुक्ता, yesterday। मनन चिंतन ज्ञान का, और निश्चय बुद्धि का पॉइंट बोला। निश्चय बुद्धि और अंतर्मुख। जितना आप ज्ञान को समझोगे उतना रहस्य एक एक पॉइंट डीप आता जाता है। कोई क्वेश्चन नहीं ऐसा वैसा, बस बाबा ने कहा और मम्मा ने किया, इसलिए वो गुण है उनमें। और बाबा क्या कहते हैं उसका एक्यूरेट वो पकड़ लेती थी। हमको देखो मनन चिंतन करके फिर हमारे अंदर वो पॉइंट धारण होती है, तो इतना एकाग्रता उसके प्यार से हुआ। जी तारा बहन बोलिए। जी मम्मा बताती थी ना कि जो आज्ञा है वो किसकी है। वो बोलती थी कि वो जानन हार ऑलमाइटी अथॉरिटी की आज्ञा है। तो जैसा बाबा का थिंकिंग था वो बराबर मम्मा उसको पकड़ लेती थी, क्योंकि उसके स्मृति में था कि ये आज्ञा जो है ये जानन हार ऑलमाइटी अथॉरिटी की है। ओम शांति दीदी। तो क्या ये गुण हम धारण करेंगे आज? जी बोलना नहीं है, जी मुरली का एक करेंगे। एक शब्द जैसे बोलते ना मम्मा, कान, मम्मा के कान भी लाल हो जाते थे ऐसे सुना है। पूरा एकाग्रता से सुनती थी, कुछ भी पापा बोलते थे और मम्मा सुनती थी कि बीच में माया भी ना आए। कभी कभी देखो हमारा मुरली सुनते सुनते मन भटकता है ना, तो वो भटकाने नहीं देती थी, पूरा कंसंट्रेशन। जी अभी योग का समय हो गया है, तो मुरली का टर्न चंदन भाई जी का है। क्या आप योग करवाएंगे या पापा हमारे द्वारा करवाएंगे? चंदन भाई जी है? ओके ठीक है। अभिषेक भाई जी या शेरू भाई जी क्या करें? करें आप वो करवा सकते। ठीक है, तो बैठ जाए अपनी स्वीट साइलेंस में। आत्मिक स्थिति में बैठ जाए, अपने स्वीटेस्ट साइलेंस को अनुभव करेंगे, एकाग्र करेंगे अपने आप पर। कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ। प्रश्न पूछते पूछते अपने जवाब अपने आप मिलते जा रहे। देखिए मैं आत्मा हूँ, कंसंट्रेशन आत्मा पर। मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे इस पॉइंट ऑफ लाइट पर।
आत्मा परमात्मा की बच्ची, स्वीटेस्ट बाबा की मैं स्वीटेस्ट बच्ची। देखे मीठे बाबा अपनी मिठास की किरणें हम पर बरसा रहा है और हम अति मीठे बनते जा रहे। पूरा कंसंट्रेशन आत्मा पर, पॉइंट ऑफ लाइट पर। शरीर में होते हुए भी अब शरीर के भान से परे, बिल्कुल शरीर याद ना आए। कंसंट्रेशन इस मीठी सोल पर, अपने आप पर। वो मिठास बाबा हमारे में इतनी भरते जा रहे हैं, हम भी मीठे बनते जा रहे हैं। अब देखे अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, संस्कार, मन के कपाट खोलेंगे और इस प्रकाश को मन की गहराई तक लेकर जाएंगे। एक एक फाइल्स ओपन होते जा रहे हैं। देखे स्वीटेस्ट बाबा की स्वीटेस्ट लाइट और माइट की किरणें आत्मा की गहराई में। हर एक कोने कोने में जहाँ अंधकार है, अज्ञान है, वहां इस लाइट को पहुंचाएंगे। चेक करेंगे अपने आप, किसी कोने में दर्द है, कड़वापन चेक करेंगे। दर्द है, डर है, मन की अति गहराई में, इस अंधेरे में अज्ञान अंधेर विनाश करेंगे, क्योंकि ज्ञान सूर्य अभी प्रकट हो चुका है अपनी मिठास लेकर। चेक करेंगे कड़वापन जो भी है, बाबा को दे देते हैं। ये डर का कड़वापन, संशय का, कुछ बात है जो मन के तले में बैठी है। आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप शक्ति है, फिर भी इस तले में ये डर क्यों? ये भय ही सभी पापों का रूट कॉज है। अब इस भय को बाबा की स्वीटनेस से भरेंगे। देखे भरपूर हो रही हूँ। डर, अशांति का कड़वापन इस मिठास से रिप्लेस हो रहा है। और चेक करेंगे कुछ और मिलता है क्या, कि आत्मा उड़ नहीं पा रही है। कोई बात है, कुछ छुपा कर रखिए।
आज इस गोरे मीठे मुसाफिर को दे दे, सौंप दे अपना सब कुछ, जो भी मन में बातें पूरा खाली करते और भर जाते उसके स्वीटनेस से। जैसे जैसे मन की गहराई में जा रही, बुद्धि भी स्थिर होती जा रही है। अब जो भी ककपन है, कमजोरी, उसके ऊपर भी ये मीठी किरणें फैलाते हुए उसके प्यार में, उसकी मिठास में अपने आप को भर लेते हैं। देखिए अभी जो भी कमजोरी है वो एकदम दूर हो चुकी है। अब और गहराई में जाते, बाबा कह रहे और कुछ छुपा के रखा है मेरे से। मैं आज मीठा सर्जन आया हूँ, सर्जरी करने। दे दो सब कुछ, कुछ नहीं रखो अपने पास। धन दौलत देह सब कुछ तो दे दिया, लेकिन ये संकल्प क्यों पकड़ के रख रहे हो? क्या है और खाली हो जाए, सब कुछ दे दे, संकल्पों से भी बेगर हो जाए। पूरे खाली हो जाए। मन की अति गहराई तक ये मीठी किरणें पहुंचते पहुंचते अब मन का पूर्ण कड़वापन खत्म। संपूर्ण खाली, अब मिठास से भरपूर। मन पूरी तरह शांति और शक्तियों से भरपूर फील कर रहा है। फील करे इस प्योर मिठास को। वो प्योर है, मैं भी प्योर हूँ। मैं उसका वैल्यूएबल हीरा हूँ। मेरा फ्लो, मेरी चमक पूरी तरह से निखर गई है। फ्लॉलेस डायमंड बन चुका हूँ। मन बुद्धि संस्कार पूरे दिव्य बन चुके हैं। संस्कारों का परिवर्तन हो चुका है। कखपन का फ्लो समाप्त। फ्लोलेस डायमंड अभी देखे कितना वैल्यूएबल हीरा है। शिव बाबा ने इसके सेफ्टी के लिए अपने पास, अपने बैंक में पूरे सेफ रखा है। हम इस
विश्व की हीरो हीरोइन पार्टधारी आत्मा है। इसलिए तो बाबा हमें वैल्यूएबल हीरा बोल रहे। देखे बाबा की अभी किरणें इस हीरे पर पड़ रही है और हीरे से 7 कलर्स फ्लो हो रहे। संपूर्ण शरीरी अवस्था सिर्फ डायमंड और उसकी किरणें। देखें निरंतर बाबा की किरणें इस वैल्यूएबल हीरे पर और 7 रेज इससे रेडिएट हो रही पूरे वातावरण में, पूरे यूनिवर्स में, पूरा नेचर में। इसी स्थिति में 2 मिनट बैठ जाए, बस गुण और शक्तियों को फ्लो करते। हम देने वाली आत्मा ही, सदा और निरंतर देने वाली, सबको देने वाली। दातापन की स्मृति में मैं हीरा सभी को लाइट और माइट, गुण और शक्तियों की किरणें फैला रही हूँ। इसी कॉन्शियसनेस में बैठेंगे 2 मिनट, पूरा साइलेंस। चाहे अपनी साकार स्मृति में, साकार तन में, इसी अशरीरी अवस्था में बैठकर किरणों को फैलाते हुए योग युक्त स्थिति में मुरली पढ़ेंगे। चंदन भाई जी आए हैं ना? जी दीदी आ चुके हैं, मुरली स्टार्ट कर सकते हैं भाई जी। भाई जी मुरली स्टार्ट कीजिए। ओम शांति। आवाज क्लियर है, ऑडिबल है दीदी? हाँ जी आप। आज का मुरली का टाइटल है 27/5/74 का ओरिजिनल डेट है। टाइटल है विश्व कल्याण के निमित्त बनी आत्माओं के वचन भी सदा कल्याणकारी। तो बाबा आज बोल रहे हैं अपने मधुर महावाक्य द्वारा आत्माओं को महान बनाकर विश्व परिवर्तन करने वाले, आत्माओं की कर्म कहानी को जानने वाले तथा रहमदिल विश्व पिता शिव बाबा बोले। तो ये मुरली आगे में रीड करने से आगे मैं कुछ की पॉइंट रखना चाहता हूँ और उसके बाद मैं मुरली रीडिंग करूँगा। तो विशिष्ट आज इस मुरली रीडिंग में मैंने 8 की पॉइंट निकाले। माइक और माउथ करके मुख के हिसाब से बाबा ने पहले पैरे में कंपैरिजन किया हुआ है।
और उसी को क्लैरिटी देते हुए बाबा ने बीज और वृक्ष को कंपैरेटिव किया हुआ है। और उसके बाद सेकंड पैरा में बाबा ने विनाशी पद के हिसाब से हमको कंपैरिजन किया हुआ है। और उसी को क्लैरिटी दिए हुए बाबा ने सत्य वचन महाराज करके उसके ऊपर भी बाबा ने क्लैरिफाई किया हुआ है। और उसके बाद बाबा ने हमारा रिजल्ट के हिसाब से 75% और 25% के हिसाब से बाबा ने आगे मुरली चलाए है। और उसी के हिसाब से बाबा ने रिजल्ट आउट करके बोला है। रिजल्ट आउट का रहस्य भी बाबा ने क्लैरिफाई किया है। और बाबा रिजल्ट आउट करते समय रॉयल पुरुषार्थी का भी कुछ की पॉइंट एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। और लास्ट में बाबा ने शीश महल करके इस मुरली को कंपैरेटिवली क्लोजिंग किया हुआ है। तो हम आगे मुरली देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग मुरली है। बीच बीच में आपको मैं थोड़ा बहुत चिंतन करने के लिए भी कुछ स्पेस देता हूँ, उस हिसाब से आप इसको सुनते जाइए। तो बाबा आज की मुरली बोल रहे हैं, आवाज में आने और आवाज से परे होने में कितने अंतर है क्या? इसके सभी अनुभवी बन चुके हो? तो माइक में कुछ आवाज क्लियर नहीं था। देखो, आवाज अगर यथार्थ नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है ना। यंत्र में जरा भी खिटखिट है तो ऐसी आवाज पसंद नहीं करते हो ना। ऐसे ही आपका यह यंत्र मुख भी माइक है। इस मुख द्वारा भी जब कभी यथार्थ व युक्ति बोल नहीं निकलते हैं तो उसी समय सबको क्या अनुभव होगा? या उस समय आपको मालूम नहीं पड़ता है क्या? जब स्थूल यंत्र का आवाज भी पसंद नहीं करते हो तो नेचुरल मुख द्वारा निकला हुआ बोल व आवाज स्वयं को भी और सर्व को भी ऐसे भी अनुभव होना चाहिए। अगर यह महसूस करो तो इस घड़ी से क्या परिवर्तन हो जाएगा, क्या जानते हो? तो इस घड़ी से सदा काल के लिए बाबा 4 पॉइंट अटेंशन खिंचवा रहे। पहले में व्यर्थ बोल, दूसरा विस्तार करने के बोल, समय व्यर्थ करने के बोल, और चौथी और अपनी कमजोरी द्वारा अन्य आत्माओं को संग दोष में लाने वाले बोल सब समाप्त हो जाएंगे। महान आत्मा के हर बोल को महावाक्य कहा जाता है। महावाक्य अर्थात महान बनने के महावाक्य। महावाक्य विस्तार के नहीं होते। जैसे वृक्ष के अंदर बीज महान है और उसका विस्तार नहीं होता है, लेकिन उसमें सारा सार होता है। ऐसे ही महावाक्य में विस्तार नहीं होता किंतु उसमें सार होता है। तो बाबा 7 पॉइंट्स में अंडरलाइन खिंचवा रहे हैं, तो इसके ऊपर भी आप चिंतन कर सकते हैं। तो मैं 1 बाय 1 उसको बोलने जा रहा हूँ। क्या ऐसे सार युक्त, पहला नंबर, दूसरा युक्ति युक्त, तीसरा योग युक्त, शक्ति युक्त, पांचवा स्नेह युक्त, सोमान युक्त और स्मृति युक्त बोल बोलते हो? बाबा हमसे चेकिंग के लिए पूछ रहे हैं। तो जैसे आजकल की दुनिया में जो भी विनाशी पद धारण करने वाले विशेष आत्माएं हैं, वो भी अपने हर बोल को चेक कर फिर ही बोलते हैं कि कहीं मेरे द्वारा ऐसा कोई एक बोल भी ना निकले कि जो देश में व साथियों में संघर्ष का आधार बने। ऐसे ही विश्व कल्याण करने के श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बनी आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। आपकी विश्व में विशेष स्थिति है। आपको यह भी चेक करना है कि मेरे द्वारा जो भी बोल निकलते हैं क्या वह सर्व के व स्वयं के प्रति कल्याणकारी है। व्यर्थ की तो बात ही छोड़ो, लेकिन अभी की स्टेज के अनुसार
ऐसा कोई भी शब्द मुख से नहीं निकलना चाहिए जिसमें कल्याण का कार्य समाया हुआ ना हो। पहले भी सुनाया था कि आप विशेष आत्माओं के हर बोल के महत्व का यादगार है। अब तक भी भक्ति मार्ग में चलता आ रहा है। वो कौन सा है? आपके हर बोल के महत्व का यादगार भक्ति मार्ग में कौन सा है? बाबा दोबारा पूछ रहे हैं। गीता तो ज्ञान का यादगार है। प्रैक्टिकल लाइफ में वह महत्व वर्णन करते हैं। देखो आजकल की जो महान आत्माएं हैं तो भक्त लोग उनके हर बोल के पीछे सत्य वचन महाराज कहते हैं। चाहे व्यर्थ हो चाहे गफोड़े भी लगते हो फिर भी समझते हैं कि ये महान आत्माओं के बोल है तो यहाँ महत्व रखते हैं। सत्य वचन महाराज का यहाँ यादगार कब से आरंभ हुआ? पहले यथार्थ में प्रैक्टिकल में चलता है फिर भक्ति मार्ग में सिर्फ यादगार रह जाता है। तो बाबा इधर अंडरलाइन खिंचवा रहे। पहले यथार्थ में प्रैक्टिकल में चलता माना अभी हम संगम युग में जो ब्राह्मण जीवन में हम करते हैं उसी को हमको रिमाइंडर दे रहे हैं बाबा। आगे बाबा बोलते हैं यथार्थ नहीं होता है तो जब भक्ति मार्ग में हर बोल का महत्व इतना अभी तक भी है जो अंतिम घड़ी तक भी देख व सुन रहे हो तो ऐसे महत्व वाले बोल जिससे सत्यता तथा विश्व का कल्याण हो, क्या ऐसे हर बोल निकलते हैं? दिन प्रतिदिन नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार जो महारथी व महावीर बन रहे हैं उन्हीं के मुख से निकलने वाले हर बोल सत्य हो जावे अभी नहीं होते हैं क्योंकि अभी तक व्यर्थ और साधारण बोल ज्यादा निकलते हैं। जैसे कोई लेख या आर्टिकल लिखते हैं अथवा किसी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाते हैं तो लिखने वाले बाद में फिर से चेक करते हैं कि जो लिखा गया है वह ठीक व प्रभावशाली है, जो लक्ष्य व टॉपिक है क्या उसी के अनुसार है। ऐसे आप भी अमृत बेले से लेकर रात्रि तक प्रैक्टिकल में मन वाणी कर्म इन तीनों को एक लेख ऐसे या लेखा अकाउंट्स लिखते हो अर्थात ड्रामा में कर्म द्वारा नूदते हो। बाबा ड्रामा में हमारे कर्म द्वारा नूदने को क्लैरिटी दे रहे हैं। रात को अपनी हर रोज को प्रैक्टिकल नूद व लेखनी को चेक करो कि कितना समर्थ अर्थात प्रभावशाली रही और कितनी व्यर्थ रही। क्या ऐसे चेकिंग करते हो? बाबा आगे बोल रहे हैं बाप दादा के पास हर एक बच्चे की हर घड़ी की तीनों रूपों में अर्थात मनसा बाचा कर्मना से की हुई प्रैक्टिकल नोट इमर्ज होती है जिससे रिजल्ट क्या दिखाई देते हैं। अब तक 75% बच्चों की आधी रिजल्ट व्यर्थ बोल व साधारण बोल में दिखाई देती है। इस हिसाब से अगर अभी से ही सत्य वचन महाराज हो जावे तो कई आत्माओं के पुरुषार्थ को हल्के करने के व पुरुषार्थ को साधारण बनाने के निमित्त बन जाओ। इसलिए अब यहाँ वरदान रामा अनुसार सबको प्राप्त नहीं, बहुत थोड़ी आत्माएं हैं उनको भी बहुत थोड़ा सा अर्थात 25% ऐसे श्रेष्ठ वरदान प्राप्त होना प्रारंभ हुआ है। तो हमको इधर अंडरलाइन करना चाहिए 74 में बाबा ने 75 पर और 25% का रिजल्ट बोला है। अभी हम 2023 49 इयर्स के बाद इसको थोड़ा सा हम अपने आप में रिफ्लेक्ट करके चेक कर सकते हैं ये परसेंटेज को भी। इसलिए अपनी जिम्मेदारी समझ व महत्व समझ हर बोल पर इतना अटेंशन रखो। आप लोग साधारण रीति से बोलेंगे लेकिन आप महान आत्माओं के बोल सत्य होने के कारण कई आत्माओं का अकल्याण हो जाता है। इसलिए भक्ति में भी वरदान के साथ साथ आपका भी गायन है। आप देते नहीं हैं लेकिन
ऐसे व्यर्थ चलन, व्यर्थ बोल अकल्याण के निमित्त ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। अर्थात सुनने वाले, देखने वाले साधारण आत्मा आपके बोल और कर्म द्वारा गिरती कला में अर्थात पुरुषार्थहीन की स्थिति में चली जाती है। इस प्रकार वो आप द्वारा श्रापित हो जाती है। तो बाबा ने इस पैरा में हम सबको श्रापित का गुह्य अर्थ बताए हुए। तो आगे देखते हैं। विश्व के कल्याण के निमित्त अगर आत्माएं ना चाहते हुए व ना सोचते हुए साधारण रीति से किसी आत्मा को श्रापित करने के कार्य में निमित्त बन जाती है तो उसको क्या कहेंगे? वरदानी कहेंगे क्या? तो इतना अटेंशन और महीन चेकिंग वर्तमान समय बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी आप लोग का श्रेष्ठ जीवन विश्व की सेवा के प्रति है। अभी तक स्वयं की सेवा के प्रति व स्वयं के परिवर्तन के प्रति व स्वयं के संस्कार और स्वभाव के बस अपने आप को ही बनाने और बिगाड़ने के प्रति हो। तो अभी वो समय बीत गया। तो बाबा जो अभी लाइन एक्सप्लेन कर रहे हैं इसका होल एसेंस हम ले सकते हैं। तो बाबा आगे बोल रहे हैं, अब हर श्वास, हर सेकेंड, हर संकल्प, हर कर्म, सर्व शक्तियां, सर्व ईश्वरीय संस्कार, श्रेष्ठ स्वभाव व सर्व प्राप्त हुए खजाने विश्व की सेवा के प्रति है। तो हमारे पास जो कुछ भी है बाबा क्लैरिफाई कर रहे हैं हमको क्या करना चाहिए। तो अगर अभी तक भी स्वयं के प्रति लगाते हो तो फिर प्रारब्ध क्या मिलेगी? मास्टर रचयिता बनेंगे या रचना? रचना स्वयं के प्रति ही होती है, परंतु रचयिता रचना के प्रति होता है। रचना स्वयं के प्रति ही होती है, परंतु रचयिता रचना के प्रति होती। तो अभी ही मास्टर रचयिता नहीं बनते तो वह भविष्य में विश्व के मालिक नहीं बनते। अब संपूर्ण स्थिति के स्टेज, संपूर्ण परिणाम, फाइनल रिजल्ट का समय नजदीक आ रहा है। रिजल्ट आउट बाप दादा मुख द्वारा नहीं करेंगे या कोई कागज व बोर्ड पर नंबर नहीं लिखेंगे, लेकिन रिजल्ट आउट कैसे होगी? आप स्वयं ही स्वयं को अपनी योग्यता प्रमाण अपने अपने निश्चित नंबर के योग्य समझेंगे और सिद्ध करेंगे। ऑटोमेटिकली उनके मुख से स्वयं के प्रति फाइनल रिजल्ट के नंबर ना सोचते हुए भी उनके मुख से सुनाई देंगे और चलन से दिखाई देंगे। अब तक तो रॉयल पुरुषार्थी की रॉयल भाषा चलती है, तो बाबा इधर रॉयल पुरुषार्थी स्पेसिफाई कर रहे, तो हमको इसमें भी चिंतन करना चाहिए और आप सोच सकते हैं, आगे सुनते जाएं। लेकिन थोड़ा समय में रॉयल भाषा रियल हो जाएंगे। जैसे कि कल्प पहले का गायन है, रॉयल पुरुषार्थी का कितने भी स्वयं को बनाने का पुरुषार्थ करें, लेकिन सत्यता रूपी दर्पण के आगे रॉयल भी रियल दिखाई देंगे। तो आगे चलकर ऐसे सत्य बोल, सत्य वृत्ति, सत्य दृष्टि, सत्य वायुमंडल, सत्य वातावरण और सत्य का संगठन दिखाई देगा। तो बाबा 74 में बोल रहे हैं, तो 49 इयर्स बाद हम ये सब शब्दावली को महसूस कर सकते हैं। अर्थात ब्राह्मण परिवार एक शीश महल बन जाएंगे। ऐसे फाइनल रिजल्ट ऑटोमेटिकली आउट होगी। अभी तो बड़े बड़े दाग भी छुपाने से छुप जाते हैं, क्योंकि अभी शीश महल नहीं बना है जो कि चारों ओर के दाग स्पष्ट दिखाई दे जावे। जब किनारा कर लेते तो दाग छिप जाता है। अर्थात पाप दर्पण के आगे स्वयं को लाने से किनारा कर छिप जाते हैं। तो छिपाता नहीं है, लेकिन किनारा कर और छिपा हुआ समझ स्वयं को खुश कर लेते हैं। बाप भी बच्चों को कल्याणकारी अनजान बन जाते हैं, जैसे कि जानते ही नहीं।
अगर बाप कह दे मैं जानता हूँ कि यहाँ दाग इतने समय से है, इस रूप से है, तो सुनने वाले का क्या स्वरूप होगा? सुनना चाहते भी मुख बंद हो जाएगा, क्योंकि सुनाने की विधि रखी हुई है। बाप जब कि जानते भी हैं तो भी सुनते क्यों है? क्योंकि स्वयं द्वारा किए गए कर्म व संकल्प स्वयं वर्णन करेंगे तो ही महसूसता का सीढ़ी पर पाँव रख सकेंगे। बाबा इधर महसूसता की शक्ति के ऊपर हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। महसूसता करना या अफसोस करना या माफी लेना बात एक ही हो जाता है। बाबा महसूस करना, अफसोस करना और माफी लेना एक ही बात बता रहे हैं। इसलिए सुनाने की अर्थात स्वयं को हल्का बनाने की या परिवर्तन करने की विधि बनाई गई है। तो स्वयं को हल्का करने हम लेटर लिखते हैं, वैसे अभ्यास करते हैं बाबा गुरु ओरियन का। तो बाबा ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसी विधि से पापों की वृद्धि कम हो जाती है। इसलिए अगर शीश महल बनने के बाद स्वयं को स्पष्ट देखकर के स्पष्ट किया तो रिजल्ट क्या होगी, यह जानते हो? बाप दादा भी ड्रामा प्रमाण उन आत्माओं को स्पष्ट चैलेंज देंगे तो फिर क्या कर सकेंगे? इसलिए जब महसूसता के आधार पर स्पष्ट हो अर्थात बोझ से स्वयं को हल्का करो, तभी डबल लाइट स्वरूप अर्थात फरिश्ता व आत्मिक स्थिति स्वरूप बन सकेंगे। अच्छा, रहमदिल बाप के रहमदिल बच्चे श्रेष्ठ और सदा स्पष्ट दर्पण रूप बाबा वरदान दे रहे हैं। दर्पण रूप दिव्य मूर्त, ज्ञान मूर्त, सदा हर्षित मूर्त, सर्व आकर्षणों से दूर रूहानी आकर्षण मूर्त, दिव्य गुण मूर्त, सर्व आत्माओं के कल्याणकारी, कल्याण के आधार मूर्त, ऐसे महान आत्माएं और सर्विसेबल आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट व नमस्ते। ये संपूर्ण मुरली का सार बाबा 3 पॉइंट में फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमको उसको भी हम थोड़ा सा रीड करेंगे। महान आत्माओं के पहला पॉइंट है, महान आत्माओं के हर बोल को महावाक्य कहा जाता है। महावाक्य अर्थात महान बनने की महावाक्य। ऐसे महावाक्य में विस्तार ना होकर सार होता है। दूसरा, संगम युग में आप ब्राह्मणों के बोल के महत्व का यादगार भक्ति मार्ग में सत्य वचन महाराज के रूप में अभी तक चला आ रहा है। 3, आप लोग अमृत बेले से लेकर रात्रि तक प्रैक्टिकल मन वाणी कर्म तीनों को एक लेख या लेखा लिखते हो। रात्रि को रोज अपनी प्रैक्टिकल नोट व लेखनी को चेक करो कि वहाँ कितने समर्थ रही और कितने व्यर्थ रही। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। एक मिनट साइलेंस में बैठेंगे सर। शांति। देखो साइलेंस में पूरी मुरली मर्ज हो गई। साइलेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, बोलते ना साइलेंस इज द नेक्टर। इसलिए मुरली के बाद साइलेंस। चलो अभी मनन चिंतन शेयर करें सभी। जी दीदी, बाबा ने आज मुरली में बोला है कि
हमारा जो बोल है कि हमारा मुख एक माइक की तरह काम करती है और हमारा जो बोल है वो दूसरे को अच्छा लगना चाहिए, ये नहीं कि उनको नाराजगी पैदा हो या कुछ ऐसा ना। तो बाबा बोले कि महान आत्माएं का जो बोल है वो महान बनाने के महावाक्य होता है। तो उसमें कोई व्यर्थ बोल या विस्तार के बोल और समय व्यर्थ करने वाला बोल और आत्माओं को संग दोष में लाने वाला बोल, ये सब युक्ति युक्त बोल नहीं है। तो ये सब विस्तार के बोल है। तो बाबा बोले कि महावाक्य में विस्तार नहीं होता है, सार होता है। तो हमें चेक करना है कि जो हमारा बोल होता है वो सार युक्त है और योग युक्त है, शक्ति और स्नेह युक्त है और समान और स्वमान और स्मृति युक्त है। वैसा बोल हमारा है कि नहीं? क्योंकि बाबा बताए कि विस्तार में नहीं जाना है, सार में ही रहना है। ओम शांति दीदी। तो इसके लिए क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा? इसी पर मनन चिंतन करते कैसे हम सार में आए। कैसे प्रैक्टिस करेंगे? ज्यादा से ज्यादा साइलेंस, अशरीरी, है ना? और बताएंगे, इसी पर बोलेंगे अभी, फिर नेक्स्ट पॉइंट लेंगे। कैसे हम ओम शांति सिस्टर जी बोलिए। जो एक बाबा के महावाक्य है ना, कम बोलो मीठा बोलो धीरे बोलो, वैसे ही हम बोलना सीखेंगे ना तो शॉर्ट में हो जाएगा। बाबा जो बीज रूप में है वैसे ही हम बीज रूप में शॉर्ट कुछ बोलेंगे तो वो विस्तार में समझ जाएंगे, ऐसा है। और एक बात और एक है, बाबा ने बोला ना कि यथार्थ बोल होने चाहिए, व्यर्थ बोल नहीं होने चाहिए। जो भी हम बोलते हैं वो ज्ञान युक्त युक्ति युक्त होगा तो ही उसका मीनिंग निकलेगा। ओम शांति। हाँ जी, सिर्फ ये बोलने से होगा क्या? आज से अभी से आप स्टार्ट करो, होगा ये? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नीलम आत्मा बोलिए। ओम शांति दीदी। दीदी हम बोले? हाँ जी बोलिए। हाँ दीदी, जब भी कोई हम महावाक्य लिखने होते हैं, जब हम सोचते हैं, संकल्प आते हैं, बोलने के टाइम पर उनको कम यूज करना, लिखने के टाइम पर और भी कम यूज होता है। तो ये अभ्यास होता है तो हमारे वाक्य यथार्थ होते हैं और युक्ति युक्त होते हैं। तो हम सोचते बहुत हैं, मुख के द्वारा कम बोला जाना है और लिखने के टाइम पर और भी ब्रीफ होता है, तो उसी को ही हम कर सकते हैं प्रैक्टिस। ओम शांति। जी, अभी तो सोचने के लेवल में भी कम करना है। पता है क्या, जानकी दादी जी का टेस्टिंग किया था, है ना? तो लंदन में किया गया था ना। तो देख, क्योंकि वो आत्मा डेल्टा स्टेज तक गई है। साइलेंस यानी क्या? साइलेंस दीदी वो वर्ल्ड का की अभ्यास था जी। दादी हैंड रेस करके जो भी पॉइंट है इसको बोलना है, बोलिए संगीता बेन। जी दादी जानकी दादी जी का वो था कि शी वाज डिक्लेयर्ड एज द मोस्ट पीसफुल वुमन ऑन अर्थ। मतलब उनको डेल्टा वेव जब उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिया तब भी वो, हाँ, जब उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिया फिर भी उनकी मनोस्थिति वही थी जब हम लोग गहरी नींद में होते हैं। उनको बिल्कुल झटका नहीं लगा, बर्न नहीं हुआ, उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। एकदम उसको डेल्टा वेव्स बोलते हैं। जो हम लोग गहरी नींद में होते हैं उसको डेल्टा वेव्स। तो द मोस्ट पीसफुल उनको तो वहां पे, हाँ जी जी, स्टेबल, हाँ यस। तो उनको उकसाने का बहुत सारा कोशिश किया, हाँ बहुत हाँ जी, नीचे क्वेश्चंस पूछे जी। लेकिन वो इतना माइंड स्टेबल था। तो वो किससे हुआ? यही ज्ञान से हुआ ना, यही राजयोग से हुआ। तो ओम शांति दीदी। फादर मदर बोलते तो महारथी बन गई ना। उनके देखो अभी शब्द, उनके जो भी चित्र होते हैं उसके नीचे जो भी शब्द है अभी भी उनका स्तंभ बना है, तो उधर लिखे है ना शब्द उनके। तो वो क्यों बने? क्योंकि उन्होंने अभ्यास किया ना। अगर वो कर सकते तो हम नहीं कर सकते?
हम क्या सोचते हैं यहाँ पे, वो तो दादी है ना। जी माया जी, आप रखिए आपका पॉइंट। ओम दीदी शांति मैं दीदी। बोल मान्या अग्रवाल, ओके जी बोलिए। जी। ओम शांति दीदी, जैसे कि आपने साइलेंस की महत्ता बताई, तो नो डाउट साइलेंस मोस्ट पावरफुल हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है। और उसके लिए कि हमारे बोल सिर्फ कम या हमारे बोल शब्द कम नहीं हो, संकल्पों पे भी ध्यान हो। माना मन का भोजन, मुझे ऐसा लगता है कि मन का भोजन जैसे बाबा कहते हैं बहुत ही शुद्ध होना चाहिए, और जिसमें साइलेंस हमारा सहयोगी है। और मन के भोजन में कि माना मुझे क्या छोड़ना है, सिर्फ वो याद नहीं रहे, मुझे क्या करना है। माना मेरे संकल्पों को कैसे मुझे पॉजिटिव एटीट्यूड देना है, उसकी प्रैक्टिस को तेज करना है कि हर छोटा छोटा कर्म भी मैं उसको ये सोचूं कि मुझे नेगेटिव नहीं देखना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। प्लस इसके साथ में ये ध्यान रखूं कि मुझे पॉजिटिव कैसे सोचना है, मुझे हर कर्म को पॉजिटिवली कैसे लेना है, क्योंकि सीन्स सारे ही अपने ऊपर हैं कि हम उसको कितना नेगेटिव ले रहे हैं। तो साइलेंस का एक जो कॉज सब है, जो ये सब रूट है। ठीक है, बोलने में तो हम सब माहिर हैं, लेकिन क्या हम एक्चुअली प्रैक्टिकल में कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल दीदी, जैसे कि वही बात मैंने बोले, वही बात शेयर करे आज यहाँ पे, प्रण ले कि नहीं हमको जी ऐसे बनना है जी बिल्कुल दीदी, क्योंकि है ना। मैंने सिर्फ ये इस बोलना है हमको, हमको ये जी करके दिखाना ही है। तो हमारे भी जी महावाक्य कब बनेंगे, जब हम उस अति साइलेंस की स्थिति में जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा बीज रूप का प्रैक्टिस, मौन का प्रैक्टिस, घर में रहते हुए भी मौन कर सकते हैं हम, और बहुत इजीली। कड़क वाला मौन नहीं करना है हमें। इस जी पर हम कभी बताएंगे, हम खुद प्रैक्टिस करते हैं और इसके रिजल्ट्स इतने वंडरफुल है ना। ओके, जी और किसने जरूर हैंड रेस दीदी, किया? शेयर करिएगा। ओम जी शांति अनीता दीदी। शर्मा जी, हाँ हाँ बोलिए। जी दीदी, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए ही पूछ रही थी। जैसा कि मतलब जो मेरा चिंतन चला वो ये भी है कि जैसा बाबा ने बोला कि शब्द क्या है, महावाक्य मतलब बाबा के जो शब्द है महावाक्य वो सार हैं, विस्तार नहीं है, सार है। तो हम उससे एक ही मुरली में से कोई एक पॉइंट लेकर उसे पूरा दिन अपनी मतलब मनन चिंतन में ही उसके लगे रहे, जो बाकी है किया, लेकिन फिर उसी पे ही हम सोचना शुरू करें उसी में, तो हम अंतर्मुखता में भी हो जाएंगे और हमारी बुद्धि भी एकाग्र होती जाएगी। तो ये अभ्यास ठीक है ना दीदी? ठीक है, करेंगे आप? हाँ जी हाँ जी, क्योंकि इस पे संगठन यही सिंध। हाँ जी जो बोलते हैं वो करके दिखाना है। ठीक है ओके, दीदी जी, यही चिंतन चला कि हम मतलब अपने आप को एकाग्र ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई भी पॉइंट लो। हाँ ठीक ये है दीदी। अंत की स्टेज नहीं है, ये शुरुआत की स्टेज है, अंत की स्टेज अलग है। हमारे हाँ मन के दीदी, फिर संकल्पों को बाबा के धीमा करना। बाबा देखो के एक बार फास्ट जब गाड़ी महा। है, एक मिनट, हाँ जी हाँ जी फास्ट कार चल रही है 120 स्पीड, 150 अबव, और जी उसको अभी स्लो स्पीड में लाना है तो एकदम से तो नहीं आएगी, स्लो स्लो जी स्लो जी। करके लाएंगे ना, है फिर ना। दीदी बाबा के महावाक्य कुछ ये याद आए थे कि फिर जैसा तुम पॉजिटिव संकल्प में रहोगे तो रहते रहते आप बिल्कुल एकांत वाली स्थिति में पहुंच जाओगे। हाँ, लेकिन ठीक। रहने के लिए उस जी जगह पे, उस राह पे जाना पड़ेगा ना। कदम तो आज हम मुरली ये है, कल अलग मुरली, है ना। तो आज का पॉइंट जी इधर ही रह गया, छोड़ दो यार, ऐसे नहीं करना है। आज की मुरली का पॉइंट प्लस कल के, उसको ए, ऐड करते ए, करते एंड ऑफ द वीक। ठीक है दीदी, जैसा मतलब हमने एक हफ्ते के लिए ले लिया कोई एक पॉइंट, है ना? एक हफ्ते में एक हाँ हफ्ते के जी। पॉइंट्स ऐड करते जाना, और देखना ओके। क्या मुझ में कितने पॉइंट्स आ गए हैं, या सिर्फ मैं सुन रही हूँ, छोड़ रही ठीक हूँ, है बस कान पे आ रहा है। ठीक। बोलते ना, इस कान से सुनना, उस कान से छोड़ दिया। हम्म, बाबा ने 3 डॉल्स का भी एक बार एग्जांपल्स दिया था ना। एक तार, जी तार रहती है, एक कान से डालो दूसरे कान से निकल जाती है, दूसरे डॉल की एक कान से डालो, दूसरे दूसरे नहीं सॉरी मुख से निकलती है, और एक कान से डालते पूरी अंदर जाती है। कौन सी वाली डॉल अच्छी है बताओ, वैल्यूएबल डॉल जो कौन सी है? अंदर जा। हाँ, हेलो। तो यहाँ पे बहुत सारी डॉल्स है। तो ये आप मुरली क्लब में ज्वाइन हो गए हो, या एक कान से सुन के छोड़ रहे हो, तो आप प्लीज प्लीज, आपको कुछ भी, इस मुरली क्लब का कुछ भी फायदा नहीं होगा। सिर्फ थोड़ा सा
मन का स्थिति हलचल वाला स्टॉप होगा, लेकिन आप सुधरेंगे नहीं कभी। और बोलने से यानी किसी को ज्ञान बताने से थोड़ा और आगे जाएंगे, लेकिन उसको अपना स्वरूप बनाओ, है ना? ठीक है दीदी। ओके, आगे का पॉइंट कौन शेयर? ओके, मन का भोजन किसने लिखा है? हाँ, संकल्प की क्वालिटी पर पूरा ध्यान रखूंगी। तो ध्यान रखूंगी मीन्स अटेंशन में, अपने आप को अटेंशन की स्थिति में लाना है। ओके, तो इसके लिए हमें रात में सोने से पहले बाबा को लेटर में बाबा को अर्जी डालनी है या बाबा को बताना है। फिर सुबह अमृत वेला बाबा से वो लेटर भी देना है, फिर से लिखना है। अगर हम भूल गए तो बाबा हमको शक्तियां देते, वरदान लेना है उसके लिए। फिर उसके ऊपर दिन भर अप्लाई होता है। यही विधि है। अगर विधि नहीं करोगे तो आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। आप सिर्फ बोलते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, होमवर्क करते जा रहे हो, लेकिन विधि से सिद्धि होती है ना। ठीक है, चलो अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्लियर हुआ? महारथी कैसे बनेंगे, आपके संकल्प शांत कैसे होंगे, शांति की स्थिति का अभ्यास, है ना? ओके, और को परम धाम में जितना हम टिकेंगे ना, अभी तक कोई कोई टिकने का अभ्यास नहीं कर रहे, जा रहे और धड़ाम से नीचे। तो टिकने का धीरे धीरे आता है। उसके लिए हमें सेंटर्स की सेवा, ग्रुप्स की सेवा करते करते हम आगे बढ़ते दुआओं से, है ना? फिर बाबा के नैनों में देखकर बाबा से शक्तियां लेना। बहुत बाबा वतन में हमारे लिए पावर्स लेके बैठा है। हम जाते नहीं बाबा के पास, हमको लगता है रेडीमेड नीचे बैठ के मिले, तो ऐसे तो नहीं मिलने वाला ना। हमको भी थोड़ा एक कदम उठाना होगा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और कोई मनन चिंतन करेगा? दूसरा पॉइंट लेते हैं। और क्या बताया बाबा ने? ओम शांति दीदी। बाबा ने बताया अभी शीश महल नहीं बना है, इसलिए दाग छिपाने से छिप जाते हैं। आगे चल के जब शीश महल बन जाएगा, सारे दाग भी उभर कर सामने आ जाएंगे। कितना भी छुपाओ, छुप नहीं सकते। वेरी ट्रू। अभी तो हम बच रहे, हाँ, कुछ नहीं है। लास्ट में ये ओपन होने वाले, जैसे देखो सीआईडी वाले अचानक से रेड डालते हैं और बहुत सारा सोना ये सब मिल जाता है, बहुत सारा ब्लैक मनी, वैसे हमारा भी ओपन हो जाएगा। बहुत सुंदर। तो अभी से बाबा को दे दो जो भी है ना। बाबा ने आज साकार मुरली में भी बोला है, आज साकार मुरली में भी बाबा ने सही बात है। दे दो। आज दे दो, दे सारा दो मीन्स कचरा दे दो मीन्स सिर्फ दे दो मीन्स ऐसे लाइटली नहीं देना है, लिखना है। बाबा को आज बाबा ने कल भी स्पेशली आई थिंक बोला था, लिख के दे दो। अमृत वेला में भी उठ के ऐसे अनुभव करना है कि बाबा ने मेरा वो लेटर लिया है, मेरे को शक्ति दे रहा है ना। तो अभी से खाली हो जाओ। ठीक है, और बहुत सुंदर। दीदी जी, बाबा महान बनने के लिए मुरलियों में जो बातें सुनाता है ना, कि सूक्ष्म जो गलतियां होती है, सूक्ष्म उससे जो पाप बनते हैं ना, वो महान बनने में रुकावट बन जाते हैं। तो आप थोड़ा क्लियर करेंगे कि सूक्ष्म में पाप कैसे बनते हैं? छोटी छोटी गलतियां, बड़े तो हम बच जाते हैं। ये करेंगे। आज का मुरली का पॉइंट नहीं, इसके डीप में गए हम उस दिन। वो पॉइंट जो आई थिंक सैटरडे शाम को ये मुरली चली थी, सूक्ष्म पाप और 5 तत्वों से बचना। तो इस पर हम सैटरडे को या कभी बफर डे ना, इस पर हम बात करेंगे। और इसको जरूर रखना दीदी, ये हमारे काम का है बहुत। आज आपने बोला है, उस दिन जरूर ये पॉइंट लेने को ही बोलना, थैंक यू। भूलना नहीं। ऐसे क्या करते, ये पॉइंट लेंगे लेंगे बोलते और पीछे जाता है।
इस पर बोलेंगे। आज की मुरली पर बोलते हैं अभी। आज की मुरली भी बहुत गहरी है, बहुत सुंदर है। ओम शांति दीदी। जी बोलिए। হ্যাঁ, বাবা বলা যে দেহ সহিত जो भी कखोपन है वो सब शिव बाबा का बैंक में जमा कर भविष्य के लिए बेहद सुख का वर्षा लेना है। ओम शांति। साकार वाणी का नहीं बताना है अभी, अभी अव्यक्त वाणी का बताना। Oh, sorry, Didi. I mean, I not here at home now. Just now I join. Okay, Didi. ओके, अभी का अव्यक्त वाणी का पॉइंट लेंगे। और क्या बताएं? मान्या जी, अनीता जी, और बोलना है आपको? जी दीदी, बाबा ने बोला कि ऐसे बोल बोलने हैं जिसमें कि विश्व का कल्याण समाया हो। ऐसे बोल निकलने चाहिए हमारे मुख से। माना कि इसमें भक्ति मार्ग में जो यादगार है जिन बोलों का, वो इन्हीं हमारे ऐसे वाक्य होने चाहिए कि उनकी यादगार बने, कि वो लगे कि हाँ ये किसी महान महात्मा ने बोले हैं। ऐसे के लिए स्टॉक में चाहिए ना, अंदर कुछ और है और बाहर वही आएगा ना फिर। जी जी बिल्कुल। स्टॉक में रखेंगे तो बाहर आएगा। सब इस संकल्प के लेवल में क्लीन एंड क्लियर करना है। अगर समझो सामने वाला आपका कुछ पकड़ के रखा है और आपने भी उसका पकड़ के रखा है, तो आपके उसके प्रति अच्छे बोल आएंगे। वो बैक वाला फाइल ओपन होएगा ना। बिल्कुल। क्या किया है, बैक को इस क्लीन करना है। भले उसके आत्मा के रजिस्टर में, मन बुद्धि में उसका स्टोर्ड है, स्टोर्ड रहने दो। हम इधर बैठ के हम इधर क्लियर करें और उसको शुभ भावना देंगे ना रोज, तो वो आत्मा या वो परिस्थिति सामने भी आएगी ना, तो हमारे बोल कैसे होंगे? महावाक्य जैसे होंगे ना उसके प्रति। कोई कैसा भी हो, बाबा बोलते ना, कोई कैसा भी हो, बस उसके प्रति रहम दिल। जैसे आपने बोला कि रात को पोता मेल और सुबह अमृत वेला, अपने माइंड की स्क्रिप्टिंग करना, या रात को पोता मेल के टाइम आज बैठ पे के पूरा क्लीनिंग करो। कुछ परिस्थिति है वो नहीं जा रही, लिख दो बाबा को, लिखो। आज लिखो, कल लिखो। हमको उसको रिपीट करके उसको ध्यान में नहीं लेकिन जितना हम लिखेंगे ना, हम खाली होते जाएंगे। तो खाली करना है हमें, तो ही हमारे बैक में का गंदगी निकल जाएगा। और वातावरण में देखो, वो व्यक्ति आएगा, वही परिस्थिति आएगी। तो उस परिस्थिति को या व्यक्ति को हमारे वाइब्रेशंस कैसे रहेंगे, उसके लिए रात में बैठकर सुबह का पूरा अमृत वेला में क्या करना है उसे लिख लो। बाबा से रुयान करो, बाबा आपको सुबह भी हेल्प करेगा। उसको क्लियर करो। अनकॉन्शियस माइंड में इतना मैल है ना, उसके वजह से हम उड़ नहीं पाते, उसके वजह से हम अव्यक्त फील नहीं जी कर दीदी, पाते। इसके लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल शेयर कर दूं। दीदी एक बात रख सकती हूँ? एक मिनट, और किसको बोलना है क्या? मीनू, मीनू ओम बाजवा जी। ओम शांति दीदी। जी बोलिए। हाँ, बाबा ने हमें कहा है कि ऐसे बोल बोलने हैं रहम दिल बन के, शुभ भावना रख के, जो किसी को भी ऊपर उठाएं। ऐसे बोलना हो कि हमारे बोल शापित कर दें सामने वाली आत्मा को, या फिर उसको नीचे गिराने वाले शब्द कभी भी नहीं बोलने। तो बहुत तोल मोल के, सोच समझ के हर बोल बोलना। बैठकर हमको क्लीन करना पड़ेगा ना, यही बात तो चल रहा है अभी। हम हाँ अपना जी, सॉफ्टवेयर चेंज करेंगे ना, वही व्यक्ति आएगा। उससे पहले हमको अपने आप को देखना है कि हम कलयुगी संस्कार में उसके ऊपर कैसे थे और अब हम कैसे चेंज हो गए, विजुअलाइज करके भी देखना है। तो आप में वो लिखा हुआ जो परिवर्तन है ना, परिवर्तन वो सभी नोटिस करेंगे और वो सोचेंगे सच में ये ना वर्क कर रहा है, वो भी आएंगे। बदलाव नजर आना। हाँ, तो इनके बोल इतने बदलाव नजर आना चाहिए।
ये तो ऐसी नहीं थी, ये पहले चिढ़ती थी, ये उल्टा सुल्टा बोलती थी, लेकिन अभी इतनी शांत कैसे हो गई। तो शांति सिर्फ ऊपरी लेवल में, अंदर से भी महसूस हो। तो उनके बोल, उनके सब कैसे फ्लो होंगे आपके थ्रू, आपके बोल उनके लिए कैसे फ्लो होंगे, वो इफेक्ट करता है। ओके, अभी टाइम भी हो गया है, आप शॉर्ट में बताएंगे कौन जिनका पॉइंट रखना था। जी दीदी, अभी बहन ने वही शब्द बोल दिया, बहुत ही मतलब क्लियर हो गया कि एक आत्मा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे रखना चाहते थे कि जैसे कोई सब्जी काटते थे ना तो बहुत वेस्ट करते थे, या कुछ ऐसा कि किचन में बहुत वेस्ट होता था और परवाह नहीं होती थी, तो उसके लिए चिंतन चलता था कि मतलब ऊंचा नहीं बोलते थे, क्रोध भी नहीं करते थे, प्यार से समझाते थे, बट फिर भी अंदर क्या चलता रहता था कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या क्यों कर रहे हैं ऐसा, इनको एक बार में क्यों नहीं समझ आ रहा, तो वो अंदर चलता था। बट जब मतलब कि देखा कि बाबा ने बोला बस शुभ भावना से ही परिवर्तन हो जाएगा, तो उसके प्रति रहम दिल रखा कि कोई बात नहीं, ऐसी अपब्रिंगिंग या कहीं से ऐसा हो गया होगा, ऐसे सर्कमस्टांसेस में जिसमें उनको नहीं समझाया गया, तो ऐसे करके शुभ भावना शुरू कर दी। फिर देखा कि वो ऑटोमेटिकली बस बाबा से लेके शुभ भावना देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, किसी की बात में उनका नेगेटिव का रिस्पॉन्स भी नहीं देते हैं, बस ऐसा कल्याण की भावना, रहम दिल की भावना रखने से ही वो आत्मा अपना क्लियर हो गया उसका सारा। जी जी, अगर क्लियर भी नहीं होते ना, हम अपनी स्थिति को ना हिलाए, है ना। शुभ भावना देना हमारा काम है, क्लियर होना ना का होना उसका काम है। असर करती है दवाई, लेकिन किसी को जल्दी करती है, किसी को देर से। ओके, स्टेबल ही रहना है हर सिचुएशन में। ओके चंदन भाई जी, आप होमवर्क देंगे और योग कराएंगे क्या? हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ, तो हम होमवर्क में बाबा ने जो अमृत बेला करके बोला है, कर्म अनुसार हमको नूत करना है, तो बाबा ने जो बोला है विश्व कल्याण कार्य प्रति, तो इसी को होमवर्क लेके कल सुबह हम अमृत बेले कुछ डायरी व कुछ नोट जैसे अपने संकल्प के आधार से अमृत बेले रखेंगे, और जो हमने संकल्प किया है उसी के आधार से हम दिन भर में क्या कर पाए उसको फिर रात को चेक करेंगे। तो ये हम होमवर्क लेंगे। तो ठीक है, हम योग में चलते हैं। सभी जने अलर्ट होके बैठिए। अपने को प्रकृति के बीच में एक चमकता हुआ सितारा महसूस करिए, और बाबा ने जो आज हमको वरदानी बोल बोले हैं विश्व कल्याणकारी, तो उस विश्व कल्याणकारी के हिसाब से हम जो भी बोल बोलते हैं वो बोल में हमको सार समाया हुआ हो कि नहीं उसको चेकिंग करेंगे। और अभी सोते समय भी ये मुरली को रिवाइज करते हुए, बाबा को पोता में सब देते हुए, आज दिन भर कभी हम जो भी बोल बोले वो कल्याणकारी था या नहीं उसको भी चेकिंग करेंगे। और कल सुबह जब हम अमृत बेला उठेंगे तो जो हमने होमवर्क लिया हुआ है उसको व्यवहार में, प्रैक्टिकल लाइफ में हम कैसे ला पाएंगे, उसी हिसाब से हम अपने मन बुद्धि में नोट बनाएंगे। तो एक बार फिर से 1 मिनट साइलेंस में रहिए। तो आज दिन भर का थोड़ा सा चेकिंग करिए, हम जो भी बोल बोले वो सारयुक्त था या नहीं। तो जो भी रिजल्ट आया हुआ है उस रिजल्ट को फिर कल सुबह अमृत बेला वेरीफाई करके उसको इम्प्रूवमेंट के लिए फिर अप्लाई करेंगे। फिर अपने आप को
प्रकृति के बीच में सारयुक्त अवस्था में लाइए। कल सुबह के लिए तैयारी कीजिए। ओम शांति, शुक्रिया, गुड नाइट।